हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का एग्ज़ाम होने वाला है। आई मीन टू से नोटिफिकेशन आने वाला है RO और ARO। ठीक, वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश का जो है पार्ट ए। ठीक, पार्ट ए, इस पार्ट ए में कौन कौन से जो है ना टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो वीडियो बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। इफ़ पॉसिबल तो जो है ना सारे के सारे टॉपिक को आप नोट डाउन कर लेना। ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं। ठीक, जैसा आप उचित समझे वैसा करना। ठीक, तो पार्ट ए में जो है पार्ट ऑफ स्पीच से प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी जो पॉइंट होते हैं उन सब से। ठीक, जैसे बात करें नाउन, ठीक, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछने का तरीका कई जगह अलग अलग है। ठीक, कहीं PQRS के फॉर्म में पूछा जाएगा, कहीं पूछा जाएगा जो है ब्लैंक के फॉर्म में, यानी कि फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में। ठीक, इसी प्रकार से कहीं पूछा जाएगा कि इस जो प्रश्न है इसमें से हम एरर देखनी है। ठीक, इसी प्रकार से आगे जो बात की जा रही है एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका टेंस, टेंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन टैग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और जो है कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इफ़ बट वाले प्रश्न, कंडीशनल जो क्वेश्चन टैग है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड आर्टिकल, आर्टिकल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पूरे पार्ट ए में अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है तो वो आपका आर्टिकल, आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाते हैं। ए, एन और द, आपको पता ही होगा द दैट इज डेफिनेट आर्टिकल, एन दैट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक, एंड नेक्स्ट इज दैट इज प्रीपोजिशन, यहाँ से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। हालांकि नाउन प्रोनाउन से भी पूछे जाते हैं, एक्टिव पैसिव से, टेंस से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। ठीक, पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे जो है वोकेबलरी वाला सेक्शन है और यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। सिनोनिम से पूछे जाते हैं, एंटोनिम से पूछे जाते हैं। ठीक, मिस स्पेल से पूछे जाते हैं, यानी कि कोई स्पेलिंग दे दी जाएगी गलत और उसमें पूछेगा कि इसमें से जो है ना सही स्पेलिंग कौन सी है। ठीक, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे जाएंगे, ईडियम फ्रेजेस से पूछे जाएंगे और रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन से पूछे जाएंगे। क्लोज टेस्ट से और आपके जो है पैराजम्बल या PQRS से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न गए, या यूँ कह सकते हैं कि कौन से जो टॉपिक से और उसके सब टॉपिक में क्या क्या प्रश्न पूछे गए। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे पार्ट ए की। जैसे यहाँ बात की जा रही है स्पॉटिंग एरर, यहाँ पर स्पॉटिंग एरर लिखा है। ठीक, तो स्पॉटिंग एरर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक है। ठीक, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ठीक, टेंस है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कंडीशनल सेंटेंस और नाउन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात करें, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट यहाँ से भी टेंस से पूछा जाएगा, मॉडल से पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेंटेंस को गलत दे दिया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें बोलेगा कि इन चारों में से सही सेंटेंस किस में है। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंस और आर्टिकल, ए एंड द, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और नाउन। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात करें फिल इन द ब्लैंक्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस है, नाउन, नंबर है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्वेश्चन टैग और इंटरजेक्शन। ठीक, इसके बाद आपका कंडीशनल सेंटेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, एक्टिव पैसिव से और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंस पूछे जाते हैं, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट 2 में वही है सब जो अभी हमने बात की थी। सिनोनिम है आपका, एंटोनिम है, मिस स्पेल्ड वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक, ईडियम फ्रेजेज है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, क्लोज टेस्ट और PQRS पैराजम्बल है। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो है इंग्लिश का जो सिलेबस है, यहाँ इंग्लिश से करीब 10 से 12 प्रश्न आते हैं।
इसमें आपको केवल और केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, एक तो पार्ट ऑफ स्पीच कर लेना है, एक आर्टिकल कर लेना है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है, और ये वाला बी पार्ट कर लेना है। इसके बाद 2 पॉइंट और हैं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक एक्टिव पैसिव। ये 4 टॉपिक कर लो अच्छे से, और ये वाला बी पार्ट यहाँ से आपका आराम से हो जाएगा। ठीक।